नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष अमृत। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक जन कुंडली विवेचन के लिए। आज मैं श्री रामचंद्र जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, विष्णु जी के अवतार थे, उनका कुंडली विवेचन करूंगा। कुंडली विवेचन करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि अगर हम श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में लेंगे तो उनका कुंडली विवेचन मैं तो क्या, संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान की कुंडली कैसी, वो तो स्वयं भाग्य विधाता है। वो भाग्य खुद बनाते हैं, भाग्य उनके अधिपति में रहता है। इसीलिए आज हम श्री रामचंद्र जी को मनुष्य मानकर और ये मानकर कि वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए थे और ग्रह नक्षत्र जिस तरीके से आम इंसान को, आम मनुष्य को परेशान करते हैं या फिर उनके सुख दुख के साथी होते हैं, वैसा ही कुछ प्रभु श्री राम के साथ में भी हुआ था। तो आइए करते हैं प्रभु श्री राम की कुंडली का विवेचन। ये जो 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये है इस कुंडली का लग्न। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वभाव होता है वो बेहद ही भावुक, भावना प्रधान और भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं। मूलतः ये लोग बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, हृदय से कोमल, चेहरा अलौकिक तेज लिए हुए और आंखें बेहद ही सुंदर होती हैं। इनके बाल घने और मुलायम होते हैं। लग्न में ही चंद्रमा और गुरु ये बना रहे हैं गज केसरी योग। वहीं गुरु का दिग्बली होकर अपने मित्र चंद्रमा के राशि में बैठना यानी कि उच्च का हो जाना, यह बना रहा है हंस नामक महापुरुष योग। वहीं जहां ये 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है कन्या राशि। ये तीसरा भाव है कुंडली का और यहां पर राहु बैठे हैं। तीसरे भाव में राहु इंसान को महापराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से किसी भी स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। राहु यहां पर भी है उच्च के। वहीं जहां शनि बैठे हैं, ये तुला राशि है। शनि वक्री होकर तुला राशि में उच्च के, और चूंकि शनि केंद्र में बैठे हैं तो ये बना रहे हैं शश नामक महापुरुष योग। वहीं सप्तम भाव में शनि की राशि में मकर राशि में मंगल उच्च के, ये बना रहे हैं रोचक नामक महापुरुष योग। शुक्र की जहां तक बात की जाए तो ये मीन राशि में होते हैं उच्च के, और केतु भी उच्च के। सूर्य दसम भाव में होकर उच्च के बैठे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। बुध मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए बेहद अच्छे हैं। अब दर्शकों, जब ग्रह स्थिति इतनी मजबूत, इतनी सटीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु श्री राम के जन्म में इतने संकट, इतनी आपदाएं आई? आइए उनके बारे में भी जानते हैं। ये चंद्र और गुरु, चंद्रमा और गुरु की युति दोनों सौम्य ग्रह, जिस राशि में बैठे हैं कर्क, वो भी राशि सौम्य राशि। इस लग्न पर, इस भाव पर दो दो पाप ग्रह की दृष्टि। कैसे? मंगल की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि, यह बना देती है राजभंग योग। इस राजभंग योग के चलते श्री राम को राजपाट मिलते मिलते रह गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां ये शनि बैठे हैं,
इसके ठीक सामने सूर्य बैठे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं शनि, और शनि कभी भी अपने पिता की बात नहीं मानते। तो वही हुआ। यूं तो श्री राम जैसे बेटे, आदर्श बेटे, आज तक इस पृथ्वी पर नहीं आए, और वे अपने पिता के ही कहने पे वनवास को चले गए थे। लेकिन ये पिता पुत्र का विच्छेद ये शनि और सूर्य के आमने सामने से बैठने से हुआ। जहां तक विवाह की स्थिति हम देखें, वैवाहिक जीवन की अगर स्थिति हम देखें, तो श्री राम जन्म कुंडली से मांगलिक थे। मांगलिक का अर्थात होता है पराक्रम। मांगलिक का अर्थात होता है ऊर्जावान। मांगलिक का अर्थात होता है अपनी बात पर स्थिर रहना, अधर रहना। तो ऐसे व्यक्तियों का आमतौर पर वैवाहिक जीवन बेहद सुखद नहीं होता। वहीं अगर मैं आग में घी डालने देने वाला बात बताऊं, तो शुक्र का केतु के साथ बैठना। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह, जिनका केतु के साथ जड़ दोष बना देना। अब बात करते हैं कि इनके जो पुत्र हुए, उनके साथ इनकी नहीं बनी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो 8 नंबर आप देख रहे हैं, यह है कुंडली का 5वां स्थान। यानी कि यहां से हम लोग देखते हैं कि किसी इंसान की जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी होगी। हालांकि यहां पर बुध अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन केतु भी अपनी 9वीं दृष्टि इसी स्थान पर डाल रहे हैं। तो एक पाप ग्रह की दृष्टि पिता पुत्र में अनबन का कारण बनती है। प्रिय दर्शकों, मैं श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विवेचन इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जनमानस में यह बता सकें कि ये जो अवयोग हमारी कुंडलियों में लगे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे योग महान पुरुषों में या फिर महान आत्माओं की कुंडलियों में नहीं लगे होते। इसीलिए हम सभी को घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में लिख दें, या मेरी ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।